फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष सर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पार्ट 7। अगर आपने पार्ट 1 to 6 नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पे जाके इस चीज को देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। आज हम देखने वाले हैं व्हाट वी आर लर्न टुडे। तो आज पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिड यू थिंक दैट व्हाई आर्किटेक्चर वर्क इज डिफरेंट इन ऑल टेम्पल? क्या आपने कभी सोचा है हर मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो क्यों अलग अलग होता है? गिव एन अकाउंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि गुप्ता पीरियड के अंदर जो टेम्पल है उनके आर्किटेक्चर किस तरह से हमें डेवलप्ड हुए और क्यों वो सारी चीजें अलग अलग मिलती हैं। डिड यू नो दैट स्ट्रक्चर ऑफ द जैन टेम्पल इज डिफरेंट देन हिंदू टेम्पल, बट व्हाई? आपने अगर जैन टेम्पल देखा होगा तो जैन टेम्पल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हिंदू टेम्पल से अलग होता है, पर क्यों, उसका वीडियो का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। उसके लिए हम आज पढ़ने वाले हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जैन टेम्पल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम डिटेल में आज जैन टेम्पल उनके आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। डिड यू थिंक यू कैन विजिट अ 108 टेम्पल जस्ट इन अ 1 आवर? क्या आपने कभी सोचा है क्या आप 1 घंटे में 108 मंदिर घूम सकते हो? अगर ना आए तो मैं आपको घुमा सकता हूं और उसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सन टेम्पल एट मोढेरा। डिड यू लिसन अबाउट द टेम्पल ऑन व्हील्स? क्या अभी हमने सुना है कि एक मंदिर जो व्हील्स पे बना हुआ है, पहियों पे बना हुआ है? और क्या आपको पता है कोई ऐसा मंदिर है हिंदुस्तान में जिसे हम कहते हैं ब्लैक टेम्पल या फिर काला मंदिर? नहीं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सन टेम्पल एट कर्णा। तो ये था टेक्स्ट बुक के लिए और आज हम पढ़ने वाले हैं बियॉन्ड बुक्स क्वेश्चन, मतलब कि यू शुड नो दिस। तो कुछ क्वेश्चन हम पढ़ते हैं हर बार टेक्स्ट बुक से बाहर। इट इज पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू विन ऑल वर्ल्ड कप इन अ 1 गेम? क्या ये पॉसिबल है किसी कंट्री के लिए कि वो एक गेम में सारे वर्ल्ड कप जीती हो, आज तक कोई भी वर्ल्ड कप ना हारी हो? तो कौन सी कंट्री है और कौन सी गेम जिसने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं आज तक और कोई भी वर्ल्ड कप नहीं हारा? तो अगर आपको आंसर पता है तो आप बहुत ही लकी हो, अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। सो क्वेश्चन नंबर 16, गिव एन अकाउंट ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स एज द प्लेसेस ऑफ द वर्शिप स्टार्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो मंदिर के अंदर पूजा करना और भगवानों को बहुत रिस्पेक्ट देना ये गुप्ता पीरियड के टाइम से शुरू हो चुका था। सेवरल ऑफ दिस टेम्पल्स वेर बिल्ड ऑन अ हाई पेडेस्टल एंड द पिनेकल। ये मंदिर बहुत ही ऊंचाई पे बनाए जाते थे और इनके जो पिनेकल मतलब कि जो मंदिर के ऊपर, मानो कि ये मंदिर है उसके ऊपर जो बड़ा सा घूमट होता था, ये भी बनाए जाते थे गर्भगृह के ऊपर विथ अ लेडर टू गो अपर स्टोर। और यहाँ पे इसके मंदिर के ऊपर एक सीढ़ी रखी जाती थी ताकि यहाँ पे वो लोग ध्वजा वगैरह या फिर फ्लैग वगैरह रख सके, और यहाँ पे है वो लोग लेडर्स वगैरह रखते थे ऊपर आने और जाने के लिए। तो ये क्यों था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज और ये स्पेशलिटी थी उस टाइम की। आगे अगर हम देखें, हाउएवर मेनी टेम्पल्स आर ऑन द फ्लैट सरफेस। तो कुछ कुछ मंदिर ही ऐसे थे जो बड़ी बड़ी ऊंचाई पे बनाए जाते थे जहाँ पे सीढ़ी वगैरह होती थी, बट कुछ कुछ मंदिर जो है जमीन पे बनाए जाते थे, प्लेन सरफेस पे बनाए जाते थे, जिसके आसपास मिलता था हमें प्रदक्षिणा पथ, जिसके आसपास आप गोल घूम के गर्भगृह के मतलब मंदिर का जो बीच वाला हिस्सा जहाँ पे मूर्ति होती है उसके आसपास घूम के आप प्रदक्षिणा कर सको। तो हाउएवर मेनी टेम्पल्स आर ऑन अ फ्लैट सरफेस विद द प्रदक्षिणा पथ एंड सर्किंग द गर्भगृह, इसे हम कहते हैं गर्भगृह। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल, मंदिर का वो वाला हिस्सा जहां पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है और जिसके आसपास हम गोल घूमते हैं, इसे हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस टेम्पल आर्किटेक्चर आर बुमारा शिवा टेम्पल नियर जबलपुर एंड लाखन टेम्पल इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। ऐसे कुछ हमें उस टाइम के, अभी तो आप नियर बाय कोई भी मंदिर की विजिट कर लो, आपके आसपास में कहीं ना कहीं शिव जी का मंदिर होगा तो या फिर हनुमान जी का मंदिर होगा, तो आपको वहां पे प्रदक्षिणा पथ मिल जाएगा और आप वहां पे गर्भगृह देख सकते हो। बट पुराने वाले मंदिर की अगर हम बात करें तो 2 एग्जाम्पल हमें अच्छे खासे मिले हैं। भूमापुरा शिव टेम्पल जो हमें जबलपुर से मिला है एंड लारखंड टेम्पल जो है हमें बीजापुर से मिले हैं, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से। ये जो है 2 एग्जाम्पल हैं उस टाइम के मंदिर के जो पुराने मंदिर है। ये है भूमापुरा शिव टेम्पल नियर जबलपुर, दिस इज लारखंड टेम्पल इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। Beside the temple architecture, this had a intricate sculpture work। और यहाँ पे आप देख सकते हो मंदिर का एंट्रेंस गेट या फिर मंदिर किस तरह से बनाया गया। ये उस टाइम के मंदिर हैं, अभी के मंदिर जो हैं इनसे कुछ अलग दिखते हैं और उनका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। अभी के जो मंदिर है वो आर्टिफिशियल मतलब कि बहुत ही मशीनरी से बनाए जाते हैं, लेकिन उस टाइम के अंदर बहुत पुराने समय में लोग बहुत ही हार्डवर्क करके उस मंदिर को बनाते थे।
द कॉपर स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन द नालंदा, सुल्तानगंज एंड द आइडल ऑफ द जैन तीर्थंकर एंड द जैन टेम्पल ऑफ मथुरा आर यूनिक स्पेसिफिन ऑफ द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अगर आपको मंदिर का आर्किटेक्चर और स्कल्पचर सबसे अलग देखना है तो उसके 3 या 4 एग्जांपल है जहां पे सबसे अलग आर्किटेक्चर आपको मिलेगा। एक तो है कॉपर स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा। तो ये देख सकते हो, ये एक मंदिर है, ये बहुत ही अलग तरीके का मंदिर है। दिस इज द कॉपर स्टैच्यू। यहाँ पे सिर्फ एक मूर्ति है, आसपास में और कुछ भी नहीं है। तो कॉपर स्टैच्यू ऑफ नालंदा सुल्तानगंज, और एक मूर्ति है जैन तीर्थंकर की, आप वो देख सकते हो जो आपको मथुरा में मिल जाएगी। इन दोनों का जो स्कल्पचर आर्किटेक्चर है बहुत ही अलग है। पालवा किंग कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ टेम्पल इन कांची। जो पालवा किंग्स थे उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए कांची में। वेयर द किंग राजराजा ऑफ द चौला डायनेस्टी बिल्ड अ 200 मीटर हाई बृहदेश्वर टेम्पल। जी हाँ, ये 200 मीटर ऊंचाई पे बनाया हुआ बड़ा सा मंदिर है। दिस टेम्पल आर ग्रेट कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, और ये सबसे बेनुमान और सबसे बेस्ट मंदिर माना जाता है इंडिया का, जिसका हेरिटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपके आसपास में जो मंदिर होंगे बहुत ही ऊंचाई वाले नहीं होंगे, वो फ्लैट सर्कल पे, फ्लैट अर्थ पे होंगे, या फिर उनकी जो ऊंचाई होती है तकरीबन 15 या 20 मीटर तक ही होती है मैक्स टू मैक्स। बट यहाँ पे ये जो मंदिर है ये 200 मीटर हाई है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा मंदिर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द टेम्पल, दिस एग्जाम्पल ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल। ये एक फ्लैट सरफेस पे बनाया गया है, बट इसकी जो ऊंचाई है ये बहुत ही बड़ी है, और ये बहुत ही बड़ा मंदिर माना जाता है साउथ इंडिया का। So if you are going to South India, then don't forget to visit the Brihadeshwar temple. Next question, write a short note on the Jain temple. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्यों जैन टेम्पल का आर्किटेक्चर बाकी हिंदू टेम्पल के आर्किटेक्चर से अलग होता है। With the spread of the Jain religion in the different part of the India, जिस तरह से इंडिया में जैनिज्म बढ़ता गया या फिर जैन धर्म को बढ़ावा मिलता गया, it is the follower built many splendid देरासर। जैसे हम मंदिर पे जाते हैं, हिंदू लोग जो मंदिर पे जाते हैं उसे हम नॉर्मल मंदिर कहते हैं, लेकिन जो जैनों का जो मंदिर होता है उसे हम देरासर कहते हैं। तो उनके धर्म की शुरुआत होते ही, उनके धर्म का बढ़ावा मिलते ही उन लोगों ने हिंदुस्तान के या फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देरासर बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो लोग वहां पे पूजा करना चाहते थे और पूजा करते भी हैं। तो टेम्पल फॉर द वर्शिप ऑफ देयर 24 तीर्थंकर्स डेटीज, मतलब कि यहाँ पे हम कहते हैं उनके जो 24 तीर्थंकर है। जैसे हमारे में अलग अलग देवी देवता होते हैं हिंदू धर्म में। अगर आप क्रिस्ती हो तो आप भगवान यीशु ख्रिस्त की पूजा करते हो, अगर आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की पूजा करते हो। वैसे ही ये लोग जो उनके तीर्थंकर हैं, उनके जो गुरु माने जाते हैं, उनके जो भगवान कहते हैं उन लोग उनको, वो उनकी पूजा करते हैं यहाँ पे। और उनके टोटल जो हैं 24 तीर्थंकर, उनको उनके धर्म में ऐसा माना जाता है कि हर एक जो उनके गुरु थे उनका अलग अलग एक मैसेज है अर्थ पे। उन्होंने जन्म लिया और लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई, और इस तरह से उन्होंने टोटल 24 जो उनके गुरु हैं उनकी वो लोग पूजा करते हैं। अगर हम बिहार में बात करें तो इन बिहार एट राजगृह देयर आर 5 फेमस जैन टेम्पल। तो जो बिहार में राजगृह में 5 सबसे बड़े फेमस टेम्पल हैं, वैभर, विपुलचल, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड शर्मनगिरी। ये उनके 5 टेम्पल्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं। सिद्ध क्षेत्र प्लेस इन ऑफ अ पिलग्रिमेज। सामेट शिखर जी इज ऑल्सो इन बिहार। तो ये 2 मंदिर हैं जो बिहार में वो भी फेमस हैं, सिद्ध क्षेत्र एंड सामेट शिखर जी। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मधुवन। यहाँ पे जो मंदिर है इसको मधुवन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज बिलीव दैट आदिश्वर भगवान, अब यहाँ पे इनमें जो अलग अलग 24 तीर्थंकर भगवान गुरु हैं उनमें से एक जो गुरु थे जिनका नाम था आदिश्वर। तो आदिश्वर भगवान एंड 20 अदर तीर्थंकर्स अटेन निर्वाणा हियर। अब निर्वाणा आपके लिए नया वर्ड है, बट निर्वाणा मतलब कि जब हम पूजा करते हैं या फिर हम ध्यान की पोजीशन में चले जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, दैट इज अ निर्वाणा, जहाँ पे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे या फिर आप एक ऐसी पोजीशन में चले जाते हो जहां पे आप सिर्फ शांति के लिए पूजा करते हो, लोगों की पीस के लिए या फिर अपनी आत्मा की शांति के लिए आप एक ऐसी योग की पोजीशन धारण कर लेते हो, दैट इज द निर्वाणा। तो यहाँ पे जो उनके आदिश्वर भगवान थे और उनके साथ जो बाकी की 20 एक्स्ट्रा, मतलब कि जो अलग अलग उनके जो गुरु थे, उन लोगों ने यहाँ पे निर्वाणा लिया था, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने पोजीशन ली थी बिहार में। देयर आर टेम्पल ऑफ अभिनंदन नाथ एंड द पार्श्वनाथ भगवान। वहां पे अभिनंदन नाथ और पार्श्वनाथ भगवान का भी आपको मंदिर मिल जाएगा। इट इज बिलीव दैट भगवान महावीर विजिटेड दिस प्लेस। ऐसा माना जाता है कि जो महावीर भगवान थे उन्होंने भी इस मंदिर की विजिट की थी। अ नंबर ऑफ जैन मुनिस मॉन्क्स अटेंड द मोक्ष ईयर। मतलब कि हमारे में जो पुजारी वगैरह होते हैं इनमें मॉन्क्स होते हैं, साधु होते हैं, आपने देखा होगा वो लोग व्हाइट कपड़े पहन के घूमते रहते हैं। तो वो जो है उन्होंने मोक्ष ली होती है। जो साधु होते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उनके धर्म की अच्छी बातें सिखाते हैं और जो जैनिज्म उनको स्प्रेड करते हैं, लोगों को सिखाने की कोशिश भी करते हैं।
A number of the Jain temple are at the Palitana and Shankeshwar, पंचसरा। तो शंखेश्वर पंचसरा बहुत ही फेमस टेम्पल है और जो पालिताना टेम्पल है वो बहुत ही फेमस है गुजरात में। जैन टेम्पल एट दिलवाड़ा, माउंट आबू में भी एक जैन टेम्पल है दिलवाड़ा। रांगपुर इन राजस्थान में भी एक टेम्पल है। ये दोनों जो टेम्पल है इनके जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अलग अलग हैं और स्पेसिपन है और उनका स्कल्पचर भी है बहुत ही अलग है और ये बहुत ही पुराने मंदिर हैं जैन मंदिरों में। जैन टेम्पल आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। जैन मंदिर अपनी ही अलग स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक जैन टेम्पल है। नॉर्मली आपने अगर एक मंदिर की विजिट की हो तो वहां पे एक ही घूंघट होता है। ये मंदिर जो होते हैं बहुत ही बड़े, बहुत ही विशाल और बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए होते हैं। इनकी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर बहुत ही छोटी छोटी होती है और यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप मंदिर में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक अलग ही शांति पाई जाती है। अगर आपके आसपास में कोई जैन टेम्पल है तो आई रिक्वेस्टेड यू कि आप पर्सनली जाके उस मंदिर को विजिट करिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप नॉर्मल मंदिर के कंपेयर में जाते हो तो यहाँ पे एक अलग ही पीस आपको महसूस होती है, एक फील होती है यहाँ पे जैन टेम्पल में। तो विजिट वंस इन योर लाइफ जैन टेम्पल, यू कैन फील अ डिफरेंट लेवल ऑफ पीस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पालिताना का जो जैन टेम्पल है ये बहुत ही बड़ा टेम्पल है। ये थे कुछ एग्जांपल ऑफ द जैन टेम्पल और इंडिया में बहुत सारे जैन टेम्पल है इसके अलावा जो बहुत ही बेनुमान है, जिनके आर्किटेक्चर बहुत अलग है और वो भी वर्ल्ड फेमस है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था क्या आप एक घंटे में 18 मंदिर को विजिट कर सकते हैं, तो मेरा आंसर है हाँ, आप एक घंटे में 108 मंदिर को आप विजिट कर सकते हैं आप सन टेम्पल ऑफ मोढेरा पे। कैसे? द सूर्य मंदिर सन टेम्पल ऑफ मोढेरा इज इन महसाणा डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ गुजरात। तो जो सन टेम्पल है मोढेरा में वो महसाणा के नॉर्थ गुजरात में पाया जाता है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड इन द ईयर 1026 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव। मतलब हम ये कह सकते हैं ये मंदिर 900 से 1000 साल पुराना है और जो भीमदेव सोलंकी जो राजा थे उनके टाइम में ये मंदिर बनाया गया था। The entrance gate on the east side of the temple was constructed in a such way that the first ray of the sun directly entered on the गर्भगृह। इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया कि सूरज के उगते ही उसकी पहली किरण मंदिर के बीचों बीच पड़ी मूर्ति पे आती है। स्कैंटम एंड द फॉल ऑफ द जेम स्टडेड क्राउन ऑफ द सन ऑफ गॉड। और उस मंदिर में रखी जो मंदिर में भगवान की मूर्ति है सूर्य भगवान की, उनके सर पे रखा हुआ जो मुगट है उसके बीचों बीच जो डायमंड है उस पे जब पहली किरण गिरती है तो पूरा मंदिर जो है उस पहले पल पे, पहली किरण पे पूरा का पूरा जो मंदिर है वो वाइट हो जाता है। वहां पे पूरे आसपास में लाइट हो जाती है। ये मूवमेंट बहुत ही बेनुमान मानी जाती है, बट ये आप मिस कर चुके हैं क्योंकि अभी शायद ये चीज वहां पे देखने को नहीं मिलती। देयर बाय द एंट्रेंस स्कल्पचर इज लाइट अप एंड द डिवाइन एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड। क्योंकि ये बहुत ही पुराना साल मंदिर है तो शायद इस आज के टाइम में यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं मिलती और यहाँ पे आप क्राउन भी नहीं देख सकते, बट अभी भी इस मंदिर की बहुत ही इंपॉर्टेंस है गुजरात में। 12 आइडल ऑफ द सन गॉड हैव बीन स्कल्प्टेड आउटसाइड द स्कैंटम। मंदिर के गर्भगृह के बाहर यहाँ पे आपको 12 अलग अलग तरह के सूर्य भगवान की मूर्तियां मिलती है जो इस तरह से अलग अलग तरीकों में कार्व की गई है और ये है आर्किटेक्चर ऑफ सन टेम्पल मोढेरा। कार्विंग एट दिस टेम्पल इज डन एज पर द इरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो इरानियन स्कूल में ईरान के जो लोग हैं वहाँ की जो स्कूल की जो आर्ट है, वहाँ की जो आर्ट है उस तरह से इस आर्ट को बनाया गया है। तो ये है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। ये बहुत ही अलग है मंदिर, इसकी आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात, देयर आर 108 स्मॉल टेम्पल इन द सराउंडिंग एरिया। जी हाँ, मंदिर के आसपास छोटे 108 सेम साइज के आपको मंदिर मिल जाएंगे और यहाँ पे एक साथ यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं एवरी इवनिंग। The deep prajwalan at the time of the आरती in the morning and the evening create the divine situation which is the pleasant sight। जब मंदिर में पूजा होती है सुबह और शाम तो यहाँ पे एक साथ 108 दियों को जलाया जाता है और पूजा की जाती है, जो सबसे डिफरेंट और एकदम बेस्ट फीलिंग जो आपको दिलाता है जब आप आरती करने जाते हो मंदिर में। तो ये था आज का हमारा सेशन मोढेरा। अब आप आगे पढ़ेंगे सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से ये बैकग्राउंड से पिक्चर ली गई है। यहाँ पे ये जो है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा है, बीच में एक अच्छा सा तालाब है। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे बड़े 108 मंदिर है। ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। दिस इज द फ्रंट गेट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मंदिर का आगे वाला हिस्सा है। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट से लिया हुआ फोटो है और इसके आसपास की आर्किटेक्चर है। तो अगर आप
गुजरात में रहते हो और अगर महसाणा आपके आसपास में पड़ता है या फिर आप गुजरात टूर पे निकले हो तो डोंट फॉरगेट टू विजिट द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा. राइट अ शॉर्ट डाउन ऑन द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. The Sun Temple at Konark is situated in the Puri district near the Bay of Bengal in Odisha. अगर हम बात करें सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही मंदिर है सूरज भगवान के. सिर्फ एक गुजरात में है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा और दूसरा है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में है बे ऑफ बंगाल. आप सबको पता होगा अभी रथ यात्रा आ रही है जगन्नाथपुरी, वो पूरी है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा के अंदर सन टेम्पल है कोणार्क का अवेलेबल है. आपको अगर आप वहाँ पे जाते हो तो इसको आप विजिट कर सकते हो अभी भी. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग नरसिंहवर्मन वन एंड गुरु डायनेस्टी इन द 13th सेंचुरी. तो जो नरसिंहवर्मन वन राजा थे गुरु डायनेस्टी के, उनके टाइम में 13th सेंचुरी में इस मंदिर को बनाया गया था. दिस इज अ पिक्चर ऑफ सन टेम्पल एट कोणार्क. इट depicts the chariot of the sun temple drawn by the 7 horses. तो यहाँ पे ये मंदिर मोढेरा से अलग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 7 घोड़े जो हैं उनको रथ पे लेते हुए सवार जो सूरज भगवान है उनकी प्रतिमा को यहाँ पे बनाया गया है मंदिर के अंदर. इट हैज 12 मैसिव व्हील्स और उस मंदिर के आसपास 12 बड़े बड़े व्हील्स हैं दैट रिप्रेजेंट द 12th मंथ इन अ ईयर. और ये जो 12 व्हील्स हैं हमारे साल के जो 12 महीने हैं इसको रिप्रेजेंट करता है. Each wheel has 8 spokes. यहाँ पे हर एक व्हील के अंदर 8 spokes होते हैं. इसको आप विजिट करिए. यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक व्हील है, ऐसे 12 बड़े बड़े व्हील है मंदिर के आसपास यहाँ पे. और ये साइड यहाँ पे देख सकते हो 8 spokes हैं, इसे हम spokes कहते हैं. 3 4 5 6 7 8 क्यों है? Which represent the 8 प्रहर ऑफ द डे. अब प्रहर मतलब कि दिन के जो 8 अलग अलग प्रहर होते हैं, जैसे हम कहते हैं रात्रि प्रहर, दोपहर, प्रभात प्रहर, सायं प्रहर. ऐसे दिन में जो 8 प्रहर होते हैं वो प्रहर को ये रिप्रेजेंट करता है. दिन के जो एक दिन के 8 अलग अलग हिस्सों को वो रिप्रेजेंट करता है. The massive will provide the beauty to the pedestal of the temple. तो ये जो व्हील है, बड़े बड़े व्हील है, ये मंदिर को जो शोभा है उसको बढ़ाते हैं और इसकी वजह से मंदिर ही बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में. The detail of the motif and diversity of the subject of this temple are unparalleled. इस मंदिर के कंपेयर में आप कोई मंदिर नहीं देख पाओगे क्योंकि ये मंदिर का जो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर है और इसका जो सब्जेक्ट है, जिस तरह से ये बनाया गया है, वो बहुत ही अलग है. दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाय यूजिंग अ ब्लैक स्टोन. ये पूरा मंदिर एक काले पत्थर से बनाया गया है. बट बाकायदा इस फोटो में आपको ये मंदिर काला नहीं लगता, ना ही ये मंदिर भी काला है. बट कहा जाता है कि ये मंदिर जो ब्लैक स्टोन से बनाया गया है, इसलिए इसको हम ब्लैक टेम्पल के नाम से भी जानते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ सन टेम्पल एट कोणार्क. Hence it is popularly known as the Black Pagoda. इसलिए इस मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाने जाते हैं. The remains of this temple reflected the art and sculpture in 13th century of Odisha. और इस मंदिर में आप 13th सेंचुरी में बनाए जाने वाले मंदिर की जो प्रतिमा थी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से 13th सेंचुरी में आप मंदिर यहाँ पे बनाए जाते थे. You can see that there is a massive wheels 1 2 3 4. इस तरह से मंदिर के आसपास में कुल 12 व्हील जो है बनाए गए हैं. तो ये था हमारा सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. अब ए टाइम यू शुड नो दिस, मतलब कि बियॉन्ड बुक्स पढ़ने का. द इंडियन नेशनल कबड्डी टीम हैज वॉन ऑल द वर्ल्ड कप्स. यस, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया में ऐसी कौन सी गेम है जिसमें सारे वर्ल्ड कप सिर्फ एक ही कंट्री ने जीते हैं, तो वो है इंडिया ने. इंडिया में कबड्डी में आज तक जितने भी वर्ल्ड कप खेले हैं वो सारे वर्ल्ड कप जीते हैं. आज तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं हारे. इंडिया हैज वॉन ऑल द 5 मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप हेल्ड टिल नाउ. अब तक खेलने वाले जारी मैन कबड्डी में 5 से भी ज़्यादा, जितनी भी 5 बार वर्ल्ड कप हुई है उस 5 वर्ल्ड कप को इंडिया ने जीता है. एंड हैव बीन अनडिफिटेड थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट. और आज तक हमें कोई हरा नहीं पाया. द इंडियन वुमेन टीम हैज ऑल्सो वॉन ऑल कबड्डी वर्ल्ड कप हेल्ड टिल डेट. और इंडियन की वुमेन्स की जो टीम है उसमें भी जितनी भी कबड्डी हुई है वर्ल्ड लेवल पे वो सारी की सारी इंडिया जीता है. तो शायद आपको ये बात नहीं पता होगी. अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो प्लीज़ इस बात के लिए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.